guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation. एपिसोड की स्टार्टिंग में जो अब हमारी जो ये है पूरे दिन स्टोरीज लिखने लगती है और पिलो को एक अच्छा करेक्टर बना देती है, बहुत ही परफेक्ट एकदम। तो जब सियोन जो वॉशरूम में बैठी थी तो ये दो लड़कियों को सुनती है बात करते हुए। लड़कियाँ इसके बारे में बात करी थी सियोन के, तो वो लिखती है एक लड़की का नाम बेओल जिसका नाम था और कहती है गायब हो जाए। और नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि पिलो ने उसका मर्डर कर दिया, लेकिन किसी को नहीं पता कि पिलो ने किया है। तो पुलिस उस लड़की की डेड बॉडी ले जाती है, जिसे देखकर जो है सियोन चिल्लाने लगती है। पिलो से डर के लिखती है स्टोरी में कि पिलो मुझसे बोर हो गया और वो मुझसे दूर होना चाहता है। सो नेक्स्ट सीन में जो पिलो है वो टेरेस पे पहुंच जाता है और सुसाइड करने लगता है। तो सब बच्चे उधर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। वो बोलता है कि मैं सियोन के बिना नहीं रह सकता। तो सियोन उसके पास आती है और कहती है कि प्लीज़ सुसाइड मत करो। और पीछे अपनी डायरी में जाके लिखती है कि अब पिलो जो है फिर से मेरे साथ रहना चाहता है, वो सुसाइड नहीं करेगा। तो जो पिलो है वो उतर कर जाता है सियोन के पास और उसे हक करके बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने उस लड़की को मारा, उस पागल लड़की को मारा, और तुम आगे से ऐसी स्टोरी बनाना जो मुझे भी एक्सेप्ट हो। जो सियोन है वो होम रूम टीचर के पास आती है, जहाँ पर हमारे येरिम और सांगवो भी डिटेक्टिव बन के आते हैं। तो फिर वो जो है उसकी फ़ोटोज़ लेने लगता है। तो हमारी जो सियोन है वो क्या करती है कि डायरी रिटर्न करती है होम रूम टीचर को, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो जो डायरी होती है वो उसे आग में डाल देती है, जला देती है। और उसे लगता है कि ये इससे ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी परेशानियाँ और बढ़ने वाली हैं। वो कैसे अभी बताती हूँ मैं आपको। अब हमारी जो सियोन है वो अपनी क्लास में बैठी थी, तो पिलो जला हुआ वहाँ पर आता है और उसके पास आधी जली हुई डायरी भी थी वही, जिसमें वो अपनी स्टोरीज लिखती थी। और वो उससे रिवेंज लेने आया था और उसका पीछा करने लगता है उसे मारने के लिए सियोन को। यहाँ पर ये भागने लगती है और यहाँ पर हमें दिखाते हैं येरिम और सांगो स्कूल आर्टिकल लिख रहे थे, जिनके पास जो है हमारी सियोन भागती भागती और आती है और कहती है मुझे बचा लो प्लीज़। तभी पीछे पीछे पिलो भी आता है, तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है सियोन कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। तभी वो उस पर हमला उसके आगे बढ़ने लगता है। तभी वो जो ब्लैक हुडी स्टॉकर था वो आता है और उसको पिलो को मारने लगता है। और इसी लड़ाई के बीच में ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और जो वो स्टॉकर था वो पिलो को मार देता है जान से। भागते भागते जो हमारी सियोन है वो पहुंच जाती है उसी शीशे की तरफ, और उसके पीछे खड़ा होता है वही ब्लैक हुडी स्टॉकर। और उसकी चीखने के साथ साथ वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है उस शीशे में। यहाँ पर सांग वो येरिन से पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों भाग रहे थे, यानी कि इनकी मेमोरी जा चुकी है अब। सीन में जो येरिम है वो ये उसी आधी जली हुई डायरी को पढ़ रही थी और कहती है कि इसमें हमारे सारे क्लासमेट्स के नाम है और ये डायरी लिखी किसने होगी, इसमें ऐसे भी नाम है जो कि हमें पता ही नहीं है कौन है। तो बोलती है सांगू से क्या हमारा कोई क्लासमेट है जिसका नाम पिलो है। वही यहाँ पर हमारा सांगू अपनी खींची हुई फ़ोटोज़ देखता है, जहाँ पर पिलो सुसाइड कर रहा था उस टाइम भी इसने फ़ोटोज़ खींची थी। तो वो उसका नेम टैग पढ़ के बोलता है कि ये है वो पिलो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों शौक तब हो जाता है क्योंकि इन्हें कुछ याद नहीं था उस पिलो के बारे में। सो अब देखना होगा क्या होगा अब नेक्स्ट में। इनमें वो सुलगे और सरका देखते हैं फ़ोटो होम रूम टीचर का, तो वो इस पर ये रिंग पहचान लेती है कि हमारे टीचर ही हैं। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यू करेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये हमेशा क्लास में सेकंड आते हैं। भाई साहब जी बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो अब ये एक बार एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे थे, तो जो हमारे होम रूम टीचर है उनकी नज़र से भला कौन बच सकता है, और वो उसको देख लेते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलते। तो फिर जो है उसका एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम है कितेई। तो कितेई भी उसको नोटिस करता है कि वो चीटिंग कर रहा है। तो जो सर है उससे एक चिट नीचे गिर जाती है और सर जो है उस चिट को देखने ही वाले थे कि जो कितेई था वो सर को बोलता है कि सर प्लीज़ क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। और इतने में ही उसको टाइम मिल जाता है उस चिट को उठाने का, तो वो उसको उठा के मुँह में डाल लेता है। और उसका फ्रेंड कितना लॉयल है, उसको बचा रहा था वो। सीन में ये रिम जो स्टाफ रूम में जाती है और जो हमारे होम रूम टीचर है उनका वो देखने लगती है अटेंडेंस रजिस्टर, जिसके आगे जो है जो 3 बच्चे गायब हुए थे उनके आगे एक कट का निशान था रेड पेन से। और जो चोंगसू है जो सेकंड आता उसका चोंगसू के आगे क्वेश्चन मार्क था। जैसे वो ऊपर देखती है तो वहाँ पे सर ऑलरेडी खड़े होते हैं और वो कहते क्या हुआ, तो वहाँ से एक्सक्यूज़ करके चली जाती है। सो नेक्स्ट सीन में जो जोंगसू है वो अपने फ्रेंड की तही को थैंक यू बोलता है कि और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं चीटिंग कर रहा था।
तो वो बोलता है अरे बुद्धू, तुम और दिन से ज़्यादा तुमने आज वॉशरूम में टाइम लगाया था, तो मुझे पता लग गया था कि तुम नोट्स बना रहे हो, चिट्स बना रहे हो। फिर वो उससे पूछता है कि लेकिन तुमने चीटिंग की क्यों, तुम्हें तो चीटिंग से नफरत है। वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो खेलने लगते हैं, तभी होमरूम टीचर उनके पास आते हैं और जेंगसू से जो है काउंसलिंग रूम में आने के लिए बोलते हैं। तो जेंगसू जो है काउंसलिंग रूम में आ जाता है, जहाँ पर होमरूम टीचर उसको बोलते हैं कि क्या तुम फर्स्ट नहीं आना चाहते। और फिर वो बोलते हैं कि इस ये लो ड्रिंक और इसको पियो, इसको पीने के बाद तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। तो वो ड्रिंक पी लेता है, मतलब एक कैन होता है वो जूस पिलाने के बाद में जो है होमरूम टीचर उसको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए देते हैं, जिसमें उसको ब्लर ब्लर दिखने लगता है। तो इस सीन को काट के हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, जो कि लाइब्रेरी का होता है कितेई के साथ। और ये जो है अपनी सारी बुक्स यूँ ही पढ़ लेता है, मतलब इसको सारी यूँ ही रट्टे लगते जा रहे थे। और नेक्स्ट सीन में मतलब जो स्कूल में होता है क्लास में, उसमें भी वो यूँ ही पेपर सॉल्व कर रहा था अपने। सीन एग्ज़ाम का टाइम होता है, जिसमें जैसे उसको पेपर मिलता है वो तुरंत सॉल्व कर देता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो सर बोलते हैं क्या क्या कह रहे हो तुम। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि इस बार सारी लड़कियां उससे हेल्प मांगती हैं। कि ये रिम उसके पास में आती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी भी हेल्प करो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था ये रिम को उसके ऊपर कि इसने इस बार इतना अच्छा कर कैसे लिया। अब ऑब्वियसली टॉपर हमेशा से वो रही है तो आएगा ही उसको डाउट। सो नेक्स्ट सीन में जो हमारा जोंगसू है वो फिर से होमरूम टीचर के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे फिर से और ज़्यादा जूस दे सकते हो। तो अब जो होमरूम टीचर है वो मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर तुम्हें अगर अपनी मेमोरी हाई करनी है पढ़ाई के लिए, तो तुम्हें अपनी यूज़लेस मेमोरीज फेंकनी होंगी, फेंकनी होंगी अपने दिमाग से। तो वो मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहाँ पर ख़त्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय।